हर हर महादेव सबको। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और सबसे ज़रूरी खुद को हील और पॉजिटिव बना रहे होंगे। आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। राइट नाउ वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप 3 बार अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनको मेंटली अपने सामने इमेजिन कीजिए और दिल से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होती है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर जो पहली एनर्जी आ रही है वो क्लियरली दिखा रही है कि आपका पर्सन आपसे दूर ज़रूर है, लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड नहीं है। वो कोशिश कर रहा है खुद को दूर रखने की, लेकिन दिल से वो आपसे अलग नहीं हो पा रहा। मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये डिस्टेंस इंटेंशनल नहीं है, ये मजबूरी वाला डिस्टेंस है। मतलब सिचुएशन ऐसी है कि वो चाहकर भी आपके साथ नहीं रह पा रहा। उसके अंदर अभी भी आपके लिए फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो आपको अपनी लाइफ में रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर कोई उससे पूछे कि तुम्हारे लिए वो इंसान क्या है, तो उसका जवाब होगा वो ही सब कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उनकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा केओस चल रहा है। मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, कंफ्यूजन, सब कुछ एक साथ चल रहा है उनकी लाइफ में। वो जितना सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही चीज़ें और बिगड़ती चली जा रही है। मतलब जैसे कोई नेगेटिव साइकिल चल रहा हो, और इसी वजह से वो खुद को आइसोलेट कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे दूर जा रहा है, लेकिन अंदर से टूट रहा है। आपको लग रहा है ये अचानक बदल गया है, लेकिन नहीं, वो नहीं बदला। उसकी सिचुएशन ने उसे बदल। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका पर्सन आपको बहुत हाई वैल्यू देता है। वो आपको एक स्ट्रॉन्ग, मैच्योर, समझदार इंसान मानता है। उसे लगता है कि आप वो इंसान हो जो हर सिचुएशन हैंडल कर सकता है। आप लाइफ को जीतना चाहते हो, लेकिन वो खुद ऐसा नहीं है। जैसे ही उसकी लाइफ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाता। और यही डिफरेंस है आप दोनों में, कि आप स्ट्रांग हो और वो अनस्टेबल है। अब यहाँ एक और चीज़ दिख रही है, आपके पर्सन को ये पूरा भरोसा है कि आप इस रिश्ते को संभाल लोगे। उसे लगता है कि ये इंसान मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, और यही उसकी थोड़ी केयरलेस अप्रोच भी बना रही है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। यहाँ 2 सिचुएशंस दिख रही है। पहली पॉसिबिलिटी है कि उसकी लाइफ में थर्ड पर्सन है, कोई ऐसा इंसान जो इंटरफेयर कर रहा है, और आपका पर्सन दोनों को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फेल हो रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो खुद ही कंफ्यूज्ड है इस रिलेशनशिप को लेकर। उसे समझ नहीं आ रहा आप क्या चाहते हो। कभी उसे लगता है कि आप उससे बहुत प्यार करते हो, कभी उसे लगता है आप डाउट करते हो, और यही चीज़ उसे मेंटली डिस्टर्ब कर रही है।
जब आपकी साइड भी देख लेते हैं। आप एक बहुत सिंसियर इंसान हो, आप रिलेशनशिप को सीरियसली लेते हो, लेकिन जब बात लव की आती है आप इमोशनली वल्नरेबल हो जाते हो। आप इनसिक्योर फील करने लगते हो, ओवरथिंक करने लगते हो, डाउट करते हो, और ये चीज़ें आपके पर्सन को समझ नहीं आती। उसे लगता है कि ये अचानक इतना चेंज क्यों और कैसे हो गया, और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब सबसे बड़ा इशू क्या है? कम्युनिकेशन गैप। आप पूछना चाहते हो, वो जवाब नहीं दे रहा। आप क्लैरिटी चाहते हो, वो साइलेंस दे रहा है। और यही चीज़ रिलेशनशिप को डैमेज कर रही है। अब बात करते हैं उनकी फीलिंग्स की। वो आपको मिस करता है, आपके बारे में सोचता है, रातों में भी आपको याद करता है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते, और इसलिए वो पीछे हट रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, फ्यूचर। यहाँ एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि इस रिलेशनशिप में चेंज आएगा, एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जो भी प्रॉब्लम्स है, थर्ड पार्टी, मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूज़न, सारी धीरे धीरे खत्म होंगी और रिलेशनशिप स्टेबल होगा। आप दोनों के बीच क्लैरिटी आएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कंपैटिबिलिटी बनेगी, और ये रिश्ता लॉन्ग टर्म तक जा सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है? पेशेंस, कम्युनिकेशन और ट्रस्ट। अगर ये तीन चीज़ें मेंटेन हो गई तो ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकता है। अब उसके दिल की बात करते हैं। मैं तुमसे दूर हूँ, लेकिन दूर रह, मेरी लाइफ तुम्हारे बिना इनकम्प्लीट है। काश मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रह पाता, तुम जैसा कोई नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये प्यार मुझे पागल कर रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी यही कहती है, अभी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ख़त्म नहीं हुई। डिस्टेंस है लेकिन कनेक्शन अभी भी जिंदा है, और फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। बस आपको खुद को कंट्रोल करना है, ओवर थिंकिंग कम करनी है, और पेशेंस रखना है। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर ये आपको रेजोनेट करती है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में क्लेम करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पॉजिटिव रहे। हर हर महादेव।